शास्त्रों में अगर आप पढ़ोगे मंदिर बनाने का जो बताया गया है, नियम कानून पूरा पूरा वो राजाओं को बता दिया, ऋषि मुनि को बता दिया। घर में मंदिर होना चाहिए, मन को मंदिर बताया गया शास्त्रों में। तो घर में फिर तुम फिजिकल मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो फिजिकल मैनिफेस्टेशन कर रहे हो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, तो वो फिजिकल मैनिफेस्टेशन के लिए भगवान ने रिचुअल्स बता दिए। स्पिरिट को नहीं पता, आत्मा को नहीं पता अपने मेरे तो कैसे पहुंचना, आत्मा को पता है बाय डिफॉल्ट वो लेके आएगी। तुमको पता है तुमको क्या रिचुअल फॉलो करने ताकि तुम कॉन्शियसनेस में वहां तक पहुंच पाओ। तो अगर घर में मंदिर रख भी दिया है तो कितनी मूर्ति रखनी चाहिए? अब मैं अगर मेरे घर में मंदिर बनाऊं तो मैं पूरे 33 देवी देवता जितने भी है, 33 भी तो वो तो बट फिर तो सबका वो हो जाएगा, सबकी पूजा करनी। भक्त हूं ना मैं, तो मेरे पे तो रिचुअल्स लागू ही नहीं होते। ओके, तो मतलब बताइए 33 वो तो पॉसिबल नहीं है, बट मेरा बहुत दिल करता है, मैं कसम खुदा की बोल रहा है बात को, मेरा बहुत दिल करता है कि ना मेरे घर में मैं मंदिर बनाऊं। तो अगर मेरे को पूछोगे ना मंदिर कैसा बने, तो मैं एक ऐसा मंदिर बनाऊं जिसमें सारे देवी देवता का स्थान हो, और वो मंदिर बहुत बड़ा होगा, वो एक बिल्डिंग में नहीं आ पाएगा। तो वहाँ पे एक स्कूल होगी, वहाँ पे सरस्वती का मंदिर होगा, यहाँ पे बच्चे स्कूल पढ़ने जाएंगे, एक शाम की पूजा होगी, यहाँ पे सिर्फ लक्ष्मी की पूजा होगी। मेरे दिमाग में ऐसा ही कॉन्सेप्ट बना हुआ है। लेकिन जब मैं एक दिया या एक अगरबत्ती या एक संबरानी जब मैं जलाता और मेरे घर की तरफ देखता हूँ, मेरे को कण कण में अलग अलग देवी देवता नजर आते। लेकिन घर पे मेरे एक भी फोटो या मंदिर नहीं, दिल बहुत करता लेके आ रहे। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि मंदिर में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना घर के चाहिए। मंदिर में कितनी मूर्ति होनी चाहिए? एक ही बहुत है। ओके, लेकिन आप 10 भी अगर आप रखते रिचुअल फॉलो कर रहे हो, हैं, अगर आप 10 भी रखते हो और आपकी मोहब्बत है, आपको कोई शिकवा नहीं है, आप रोने नहीं वाले हो, वो सुख दे रहा दुख दे रहा उसमें खुशी हो, आप 33 करोड़ रख दो, 33 कोटी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप रिचुअल फॉलो करते हैं, आपने लक्ष्मी को नहीं पूजा और लक्ष्मी यंत्र ला के रखा है, आपने मंगल के लिए क्या, एक बंदा प्रॉब्लम फिर टॉपिक पे साड़ी आएगी, लेकिन फिर वही बात है ना, आपने वो लाया क्यों है? क्योंकि आपको किसी ने बोला आपकी प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन ये है। आपका मंगल वीक था, आपको बोल दिया भाई लाल कपड़ा पहनो, इसमें भगवान किधर है? नहीं। आपको बोल दिया मंगल का यंत्र लगा दो, इसमें भगवान किधर है? नहीं। वेदों में तो यंत्र जो वर्ड है ना, आपको जो सबसे पहले मिलेगा वो आयुर्वेद में मिलेगा, और आयुर्वेद के टूल्स को यंत्र बताया गया है। अथर्ववेद के अंदर, थोड़े बहुत पुराण के अंदर, भगवत पुराण के अंदर यंत्र की बात होती है, इन डिटेल नहीं। इन डिटेल फिर तुम्हारे को यंत्र में जाते हो तो तुम पुराण पे आते हो, वेदों में नहीं मिलता तुमको जो कट टू कट लाइन लेंथ और सर्कल बताया गया। फिर पुराण को आप समझोगे तो आपको पता चलेगा, जैसे मैंने बोला ना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे जाते थे, तो जब आप अभी आप मानोगे नहीं, लेकिन यंत्र का साइंस जब आप जानने को जाओगे तो आपको पूरा का पूरा ये मैजिक वर्ल्ड में मिलेगा। जूस के उस तरफ में जो मैजिक को यूज किया जाता था, उसमें ये सारे यंत्र को डिटेल में बताया गया। यंत्र के रिचुअल्स, माला के रिचुअल्स, जैसे एग्जांपल के तौर पे कृष्णा को पूछ रहे हो, चंदन की माला ले ली आपने, चंदन का अतर यूज करो, ज्यादा बेनिफिट करेगा। लेकिन क्या भगवान तक पहुंचने के लिए? नहीं। तो मैंने बताया सिद्धि शक्ति के लिए आप रुद्राक्ष लेके बैठे हो, आप ऊद का अतर लगाओ, देखो कितना पावरफुल काम करता है। तो लेकिन क्या इससे शिवजी मिल जाएंगे? नहीं। सिद्धि शक्ति और ताकि तुम मटेरियल वर्ल्ड के अंदर स्पिरिट को यूज करके अपने दोनों कार्य अच्छे कर पाओ। किसी ने तुम पे क्रिया कर दी, नेगेटिविटी आ गई, भूत प्रेत आ गया, इसकी प्रोटेक्शन कर पाए उस माला से। अगर तुम उसके रिचुअल नहीं फॉलो कर दो सब कुछ शिव के साथ में, लेकिन यहाँ तुमको भरोसा रहता है कि तुम कर रहे हो। अभी आप कितनी भी माला जाप कर रहे हो, आपको पता है शिवजी ने कबूल किया कि नहीं किया, लेकिन जो रिचुअल्स करने वाला ना, उसको पता है मेरा स्टेज कहां तक पहुंच पाया हो। ये फर्क है। तो मैं लोगों को ये नहीं बोलता सिद्धि साधना करो, मैं बताता हूँ देखो तो साइंस कौन सा है ये माला का, रिचुअल्स का। इसमें वेदों के थ्रू 100% समंदर मिल गया। वहां से उन लोग ने एक लोटा पानी उठाया, वो एक लोटे में से आपने एक गिलास पानी लेके आए, आप सोच रहे हो वही समंदर का, वही समंदर का, लेकिन इसके फिर इस पे वो कानून नहीं लागू होंगे समंदर वाले, इस पे वो ये पिया नहीं जाएगा। समझ रहे हो? तो वो आपको जाना पड़ेगा उस पे कि यंत्र कहाँ बताया गया। वेदों में कहीं पे यंत्र का वर्णन है, कुछ कुछ के अंदर आता है, और पुराण के अंदर ज्यादा डिस्क्रिप्शन है यंत्र का, बहुत लिमिटेड है। लेकिन इसको जो इतना बता दिया गया ना, अब मंगल यंत्र लगा दो, वो लाल वाला दिया लगा दो, और अलग अलग माणिक की माला ले लो, इसमें से भगवान किधर है? तो मंगल कौन हो गया? मंगल ग्रह देवता हो गए। तो ग्रह देवता क्या है? कॉस्मोस में भी, तुम्हारी बॉडी में भी है। उनके खुदा कौन है? इंद्रदेव, जो उनसे ऊपर है। नवग्रह के देवता कौन है? सूर्य देवता। सूर्य देवता के ऊपर कौन है? इंद्रदेव। इंद्र तो एनी टाइम शिवजी के नीचे आते, और ऐसे कितने सारे इंद्र है, और कितनी बार वॉर हुआ। तो वेदा तो पूरा का पूरा इंद्र की पूजा के बारे में बताया गया। तो तुम समझ रहे हो शिव को पूजना है, तो फिर तुमने वेदा को पीछे कर दिया, क्योंकि अब तुमको दिख गया शिव इंपॉर्टेंट है। लेकिन शिव, इंद्र भी बता रहे कि वो 33 देवी देवता में से 3 जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, जो कॉन्शियसनेस में काम करते, एक आत्मा और एक मैटर। सारा कुछ मैनिफेस्टेशन दो ही चीज में, मैटर में और आत्मा में, यही है। तुमने सोचा शिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर शिव जी को पूछ लेते। अब शिव जी के फिर रुद्र अवतार, ये अवतार, महाशिव, महाकाल, अलग अलग रूप आ गए, अलग अलग लोगों ने उनको उस तरीके से पूछ लिया। अब आप माला का रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो रुद्र वाला, और फिर पुराण की बात करते हो ध्यान करने की, जो भैरव तंत्र बताया गया है। समझ रहे हो आप कैसे खिचड़ी पका रहे हो? आपको, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की ना, मैंने जानने की कोशिश की कि कहां से क्या, तो मैंने सुनिया भाई भैरव विज्ञान, भैरव तंत्र है वो, शिव जी भैरव रूप में बता रहे। शिव पुराण पढ़ोगे, रुद्राक्ष की बात हो रही है, तो वो रुद्र अवतार में बता रहे। तुम कौन से शिव को पूछ रहे हो? किस रूप में? समझ रहे हो कि किस रूप में आप पूछ रहे हो? आप माता के रूप में, एग्जांपल के तौर पे किसी माता को पूछ रहे हो, तो उसको किस रूप में पूछ रहे हो? दुर्गा के रूप में पूछ रहे हो, लक्ष्मी के रूप में पूछ रहे हो, सरस्वती के रूप में पूछ रहे हो। तो सरस्वती क्यों पूछ रहा हूँ मैं? तो फोटो लगा के दिया अगरबत्ती लगाने से मेरी भक्ति होगी कि किताब पढ़ने से होगी? और जब मैं दुर्गा की पूजा कर रहा हूँ तो दिया और अगरबत्ती लगा के उसकी पूजा होगी कि मैं किसी औरत की प्रोटेक्शन कर रहा हूँ तो उससे उसकी पूजा होगी? तो आशीर्वाद मेरे कर्मों पे, मेरे पितरों पे, मेरे आने वाली पीढ़ी पे आशीर्वाद कब मिलेगा? दिया अगरबत्ती से, कि जब मैं वुमेन राइट्स की बात करूँ, मैं औरत की प्रोटेक्शन की बात करूँ, मैं अपनी माता बहनों को इज्जत दूँ,
कि आप लक्ष्मी यंत्र लगा दिया, दुर्गा यंत्र लगा दिया, भैया प्रोटेक्शन नहीं हो रही और तुम्हारी माँ परेशान है कि बेटा मेरा घुटना बहुत दुखता है, लेकिन तुमने कभी उनको डॉक्टर के पास नहीं लेके गए क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। बीवी बोल बोल के थक गई कि कहीं लेके जाओ, लेकिन तुम सोच रहे हो कि नहीं भाई हम 2-2.5 घंटा जाप ध्यान करते हैं करीम भाई तो हमारे को भगवान मिल जाएगा। हाँ, तो बीवी पूछ रही है भैया मेरे को भी करना है क्योंकि मेरे को दिन भर में टाइम नहीं मिलता।